हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और जैसा कि आपने आज की रीडिंग का टाइटल देख लिया होगा, आज की रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे बिल्कुल आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और रीडिंग से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर देना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं हो रही है तो इट्स ओके, आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना देरी करे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन। ओके, बिफोर दैट स्टार्टिंग, ठीक है, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनके बारे में सोचिए, विजुलाइज कीजिए स्ट्रांगली। उनके साथ जो भी आपने वक्त बिताया है उस वक्त को याद कीजिए, और ब्रह्मांड की शक्ति से प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस वक्त बताएं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है आपके लिए। ठीक है, लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, अपने पर्सन को याद करते रहिएगा, उनका नाम लीजिए 3 बार। ठीक है, उनका नाम लेते रहिए। स्टार्ट करते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके ओके ओके। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप ये देख रहे हैं आज, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए से दिख रहे हैं। कुछ कमिटमेंट जैसा मुझे यहाँ पे आज की रीडिंग में दिख रहा है। कुछ अगर कमिटमेंट नहीं भी होता इन दैट केस, तो यहाँ पे एक क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। ये पर्सन जल्द ही, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको प्रपोज करने वाले हैं। अगर कुछ लोग काफ़ी टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कमिटमेंट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे अगर कमिटमेंट नहीं भी है तो एक ऑनेस्ट लव होता है ना, ऑनेस्ट लव आपको कहीं ना कहीं ऑफर होता हुआ मिल रहा है आपके पर्सन की साइड से। और देख लेते हैं। ओके ओके, देख रहे हो यहाँ पे ना, मेजरली मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप दोनों, आप जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उन लोगों का अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन गैप है, रिलेशनशिप ब्रेक सा मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। रिलेशनशिप ब्रेक है, कम्युनिकेशन खराब है, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की सुलह हो जाए, रिलेशनशिप में सॉल्यूशन हो जाए, एंड ही इज प्रेइंग फॉर दैट, है ना। ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, जिन भी देवी देवता में आस्था रखते हैं एंड बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे सीरियसली यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, मेनली कमिटमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऐसा कुछ, ये कुछ प्रॉमिस आपसे करना चाह रहे हैं, कुछ इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एंड आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना कुछ सोच रखा है, मतलब काफी टाइम से सोच रखा है, एंड अब वो पर्सन उस चीज पे काम करना चाह रहे हैं। आपको एक टोकन ऑफ लव बोलते हैं ना,
वो चीज़ यहाँ पे मुझे इनकी साइड से होती हुई सी दिख रही है ना? उस चीज़ की अश्योरिटी कहीं न कहीं ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं डेफ़िनेटली, लेकिन मिसिंग से ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि ये पर्सन को श्योरिटी है आपको लेके। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजन इन्होंने बनाया है, कुछ क्लैरिटी इनके माइंड में आई है और उस चीज़ को लेके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? अभी देख लेते हैं इनका क्या है, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनका ना क्लैरिटी देख लेते हैं। अपने पर्सन को याद कीजिएगा, उनका नाम लेते रहिए 3 बार, 3 से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, ठीक है? अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनको विजुअलाइज़ करते रहिए। देख लेते हैं। ऐसा लगा इस पर्सन ने ना आपके साथ इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन पास्ट मिस्टेक्स वगैरह की है, एंड ये पर्सन अब उस चीज़ को फुलफिल करना चाहता है, मतलब उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो ये पर्सन जो हैं ये चाहते हैं कि माइंड में क्लैरिटी है और उस क्लैरिटी को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब अब इस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं ये पर्सन, चाहते हैं कि इस कनेक्शन का सॉल्यूशन हो, है ना? एक मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म के बारे में कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं कि यूनिवर्स से, ब्रह्मांड की शक्ति से, या फिर जिस भी देवी देवता में पर्सन विश्वास, यहाँ पे कुछ लोगों के जो पर्सन है ना वो शिव को बहुत मानते हैं। मुझे अभी जस्ट फील हुआ है कि ये पर्सन शिव जी में बहुत आस्था रखते हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने प्रेयर कर रखा है कि यू नो आस्किंग फॉर दैट कि भगवान मुझे इस कनेक्शन को ठीक कर दो, एंड आई वांट हिज और हर, मतलब जो भी है, लड़का या लड़की जो भी है, आई वांट हिम और हर, ठीक है? तो ऐसी इनकी एनर्जी आ रही है कि, और ये ना कहीं खुद से भी प्रॉमिस कर रहे हैं दैट ही विल नॉट लाई, झूठ नहीं बोलेंगे और इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे, इस रिलेशनशिप की वैल्यू करेंगे। ये इनकी अभी हाल फिलहाल करंट फीलिंग दिख रही है, ठीक है? और ये हाँ डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ सॉल्यूशन तो चाहते हैं, अब इस कनेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है, मतलब ये आज की रीडिंग ना कम्युनिकेशन गैप पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। इन्होंने इस कनेक्शन में बहुत कुछ लर्न किया है, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा है, और मतलब एक सबक होता है ना, सबक, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सबक इनको मिला है और अब उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और सॉल्यूशन कहीं न कहीं ये पर्सन चाहते हैं, और उस सॉल्यूशन के लिए ना एफर्ट भी करना चाह रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने ना इन पास्ट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, एंड अब उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, बल्कि उस पे काम करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, है ना? रियलाइजिंग आज की रीडिंग में बहुत अच्छी दिख रही है, रियलाइज हो रहा है। तो जिनसे भी रेजोनेट हो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना? हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ना शिव जी को बहुत मानते हैं, जिनकी भी एनर्जी है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड इनकी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, मतलब जब आपका कम्युनिकेशन गैप हुआ है ना इनसे, तो उसी टाइम पे इनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं, और जिससे इन्होंने काफ़ी सबक सीखा है, मतलब ज़िंदगी में। एंड जाहिर सी बात है ये पर्सन ना अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेम टाइम आपके साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं पर्सन। एंड डेफिनेटली अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मैरिज को लेके कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ना चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में सेटलमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए। आज की रीडिंग ना मुझे मैरिज, कमिटमेंट ऐसी वाली ज़्यादा दिख रही है, तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं ना। एक बार उनके मैसेज ज़रूर देख लेते हैं, ठीक है? आपके पर्सन का मैसेज इस वक्त आपके लिए क्या है?
ओके, तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो अभी तक की तो ज़रूर बताइएगा, है ना। आपके पर्सन का मैसेज एक बार देख लेते हैं। अपने पर्सन को याद कीजिए लगातार, उनका नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिएगा। देख लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं, ठीक है। ओके, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। लेट्स सी उनका मैसेज क्या है। पर्सन का मैसेज, इस पर्सन की ना ऐसी एनर्जी है दैट ही वांट टू इन्वॉल्व विद यू, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, सो ही वांट टू सेक्सुअली एक्टिव आपके साथ होना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पता है इनकी, बहुत ज़्यादा। इज इट ऑल टू मच, मतलब सॉरी, इज इट नहीं, इट इज ऑल टू मच, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बहुत इंटेंस एनर्जी इनकी दिख रही है। ये फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है, मतलब ही इज़ क्रेजी अबाउट यू, ही इज़ और शी कोई भी हो सकता है, ठीक है। मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आज की रीडिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। देख लेते हैं इनका मैसेज क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ये आपके बिना ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं यही जानना चाह रहे हैं, क्या ये दर्द जो है, ये जो दर्द है, ये क्या कभी ख़त्म होगा। इस पेनफुल साइकिल कहीं ना कहीं ये फेस कर रहे हैं, इस कनेक्शन में इनको फील हो रहा है, तो उसके बारे में अभी हाल फिलहाल सोच रहे हैं, क्या ये चीज़ कभी ख़त्म होगी, इसके बारे में। प्लीज़ डू वट इज़ बेस्ट फॉर यू, फॉर योर हार्ट, सॉरी, वट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करें, दिल की आवाज़ सुने, उससे चले। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, अभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान ज़्यादा दिख रहे हैं ना। मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में अभी हाल फिलहाल कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। कुछ लोगों के केसेस में ना ये ऐसी एनर्जी है, कुछ बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर, बिजनेस या कुछ प्राइवेट जैसा ही है। जॉब नहीं दिख रहा है मुझे, ओके, जॉब नहीं दिख रहा है। आई कांट मेक अ डिसीजन, अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं पर्सन, उस चीज़ में अभी कंफ्यूज हैं, क्योंकि करियर को लेके थोड़ा सा परेशान यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहे हैं। तो अभी इनका ऐसा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, मतलब अपने आप को स्टैब्लिश करने पे अभी इनका ज़्यादा फोकस है। एंड ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जिसमें कि इन्होंने ये सोच रखा है, आज की जो इनकी एनर्जी है उसमें ये सोच रखा है कि जैसे ही ये सब सेटल हो जाएगा, ही विल डेफिनेटली, और ही और शी, ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है। देखती हूँ और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है ये पर्सन जो ना फेस कर रहे हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं, काफ़ी पेनफुल है ये, है ना। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन 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 अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही है प्रॉब्लम, जिस चीज़ को भी फेस कर रहे हैं, और खुद को स्टैब्लिश करने पे अभी इनका ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। अपने आप को स्टैब्लिश करना, और फिर मतलब एक होता है ना कि पहले मैं खुद सेटल हो जाऊँ, फिर मैं आगे पर्सन के बारे में सोचूँ, है ना, फिर उनको कमिटमेंट दूँ। मतलब ये पर्सन है ना, लॉयल तो बहुत है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, और जो भी इन पास्ट इन्होंने गलती करी उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अश्योरिटी देना चाह रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है ना। आपको आपका हक देना चाह रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। एक बार आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है एंजल्स की साइड से, है ना। अगर अभी तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। देख लेते हैं आपके लिए अभी करंटली एंजल्स से क्या गाइडेंस है।
बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि 1 से 2 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और ये रिलेशनशिप के उसमें है, ठीक है? रिलेशनशिप में है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो आपकी यहाँ पे ना विश फुलफिलमेंट जैसी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी होंगी, है ना? विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैं कह रही हूँ ना वही है, कुछ आने वाले 2 महीने ही मैंने बताया ना, और आने वाले कुछ आगे आगे दिख भी रहा है कि कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? ठीक है, अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो, ठीक है? आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये जो भी आज ये रीडिंग दिख रहे हैं ना, इनकी एनर्जी नेगेटिव बहुत है, मुझे जैसे पिक हो रही है एनर्जी नेगेटिव बहुत है, इतना नेगेटिव नहीं सोचना है, इतना नेगेटिव सोचोगे तो कहाँ जाओगे? ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और देख लेते हैं आगे क्या है, क्या गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आ रहे हैं। आपके सराउंडेड कुछ ना कुछ हेल्पफुल पीपल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, हेल्पफुल पीपल आपको मिल सकते हैं, जो आपके यहाँ पे करियर, मेनली करियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मदद कर सकते हैं, और कुछ के केसेस में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, या उस पर्सन की कोई खबर देने में, ऐसा कि वो पर्सन अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ एनर्जी ये आपको बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ये जो गैप है इसको कवर करने के लिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल योर रीडिंग, ठीक है? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग रेजोनेट की हो, ठीक है? अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं की है तो नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिए, क्या पता नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए हो, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।